हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित विषय का पेपर पूरे हल के साथ, संपूर्ण उत्तरों के साथ। तो देख लीजिए, समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक है 70 अंक। निर्देश पहले ही पढ़ चुके हैं और शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सरल कोण नहीं हो सकता है। सही ऑप्शन है इसका सरल कोण। दूसरा प्रश्न है, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप समान हो वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। सही ऑप्शन है ब। तीसरा प्रश्न है, समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। प्रश्न संख्या 4, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है 3। सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 5, संख्याओं 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 5 का बहुलक होगा। सही उत्तर है ब 2। इन संख्याओं का बहुलक है 2। सबसे ज़्यादा बार 2 आ रहा है इनमें, इसलिए बहुलक हो गया 2। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण है। पूरक कोण होते दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ एक कोण 57 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा 90 माइनस 57। तो 90 माइनस 57 आ जाएगा 33 डिग्री। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं अंदर, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो सही ऑप्शन है ब 180 डिग्री। अब है प्रश्न संख्या 8 का पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान होना चाहिए। ये रिक्त स्थान 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, एक त्रिभुज में रिक्त स्थान शीर्ष होते हैं। चौथा, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी रिक्त स्थान कहलाती है। इस तरह से प्रश्न है, 2 पूरक कोणों का योग रिक्त स्थान होता है। छठा, वे पथ जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों रिक्त स्थान पथ कहलाते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र रिक्त स्थान होता है। ये प्रश्न है। और इनके अब उत्तर देख लेते हैं। पहला, एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए या समान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लाल रंग में जो शब्द हैं वो रिक्त स्थान में आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। चौथा, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। पांचवा, 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। छठा, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद कहलाते हैं। सातवां, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा होता है। आठवां, x + 3 = 8 का मान 5 होगा। नौवां, 4x + 7y व्यंजक में x का गुणांक 4 है। यहाँ देखिए x और y दोनों के गुणांक हैं, तो x का गुणांक 4 है और y का गुणांक 7 है। 10वां प्रश्न, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। 9वां,
5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 होगा। 12वां 10 का आधा 1/2। 10 का आधा कितना होगा? 5। इसके बाद 13वां प्रश्न है 164 का 50%। 164 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा? 82। अगला प्रश्न है जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वे आपस में मिलती नहीं हैं, आपस में कहीं भी काटती नहीं हैं, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। 15वां प्रश्न जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। 16वां प्रश्न है सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित के सूत्र लिखने हैं। ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं। समांतर चतुर्भुज का सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, माफ कीजिए, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो ये हो गया 4 गुणा भुजा। 5वां आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 10वां प्रश्न है 5/4 प्लस कोष्टक के अंदर है -11/4 का योग कीजिए। तो देख लीजिए 5/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -11/4 बराबर 5/4, ब्रैकेट को खोल दिया तो -11/4 बाहर आ गया। अब दोनों का लघुत्तम समापवर्त ले लिया, एलसीएम ले लिया 4, तो ऊपर आ गया 5 -11। 5 छोटा है, माइनस के 11 बड़े हैं, तो ये आ जाएगा -6। तो अंश में आ जाएगा -6, नीचे हर में आ जाएगा 4, और 2 से जब दोनों को काटेंगे तो कट पिट के संख्या आ जाएगी -3/2। यही इसका योग है, उत्तर है यही। प्रश्न संख्या 11 बक्सा दिया हुआ है, में संख्या लिखनी है। देखिए प्रश्न है 2/3 गुणा बॉक्स दे रखा है खाली बराबर 10/30। इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? हल है इसका, चूँकि 10 भाग 2 5 होता है और 30 में भाग देंगे 3 आएगा, 30 में 3 का भाग देंगे 10 आएगा। इस तरह से 5/10 को यदि इस 2/3 से गुणा करेंगे तब जाके हमको 10/30 मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 12 x के तिगुने तथा 14 का योग 35 है। x का तिगुना कितना होगा? 3 गुणा x, 3x हो गया, प्लस 14 का योग, इसमें 14 और जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3x + 14। और ये कितना है? 35 के बराबर, तो इसके बराबर 35 लिख दिया। इस तरह से ये समीकरण प्राप्त हो गया, 3x + 14 = 35। प्रश्न संख्या 13 परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, पूरे अंक हैं, तथा q 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण भी दे रखें, -8, 6/11, 9, ये समस्त संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 -12xy में से 6xy को घटाओ। तो -12xy में से 6xy को घटाना है, ये देखिए घटा दिया, तो इस तरह से ये आ गया -12xy माइनस कोष्टक में 6xy। अब दोनों के अंदर xy कॉमन आ रहा है, तो xy को बाहर निकाल लिया
तो अंदर क्या बच गया, एक जो टर्म है पहली वाली उसमें से -12 बच गया और दूसरी में से बच गया -6। तो -12 -6 माइनस के हैं दोनों, तो माइनस माइनस -12 और -6 कितने हो गए, -18। -18 और XY बाहर था इसलिए XY को यहाँ रख दिया ऐसे कैसे, और -18 इससे XY गुणा हो रहा है तो ये हो गया -18XY। ये उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 15, -8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये बताना है। तो अभी मैंने उदाहरण भी बताया था, -8 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 16, निम्न को प्रतिशत में बदलिए। 49/50 को प्रतिशत में बदलना है। तो 49/50 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करते ही ये प्रतिशत में आ गया। अब 50 से 100 कट गया 2 बार, 50 कम 50, 50 दूना 100। तो 49 गुणा 2 प्रतिशत, 49 को 2 से गुणा किया तो आ गया 98%। ये उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 17, एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की वर्षों में आयु इस प्रकार है: 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। इन कर्मचारियों की आयु परिसर क्या है? तो आयु परिसर निकालना है तो सबसे अधिक उम्र वाले कर्मचारी की आयु निकाल लो और सबसे कम उम्र वाले कर्मचारी की आयु निकाल ले दिए, और सबसे बड़ी उम्र वाली आयु में से सबसे कम उम्र वाली आयु को घटा देंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए कर्मचारी को आयु का परिसर हो गया, तो सबसे बड़ी उम्र कितनी है 54 वर्ष और सबसे कम है 23 वर्ष। 54 में से 23 घटा दिया 31 आ गया, यही उत्तर है 31 वर्ष कर्मचारियों की आयु का परिसर। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? इसके अंदर निशान बना हुआ है समकोण का। तो ये एंगल इसका Q है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ आधार QR जिसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो लंब है PQ, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमको आधार भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर, और यहाँ इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में इन दोनों का मान रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 1/2 गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 3 गुणा 2 रह गया, 3 गुणा 2 हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज दे रखा है, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज की पहचान है, एक जो एंगल है इसमें समकोण का निशान बना हुआ है आयत का, इसमें x का मान ज्ञात करना है। दो एंगल्स देखिए, हमको समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री है ही है, दूसरा एंगल और दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री, और तीनों एंगलों का योग हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हैं ना। तो तीनों का योग पता है, दो एंगल्स पते हैं, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, उपरोक्त दी गई आकृति समकोण त्रिभुज की है जिसमें एक कोण B 90 डिग्री है, ये देखिए B है 90 डिग्री, तथा दूसरा कोण A 30 डिग्री है, यहाँ A 30 डिग्री है, तथा तीसरा कोण B का मान ज्ञात करना है। सॉरी, B क्या, ये C का मान ज्ञात करना है, B तो 90 डिग्री दे ही रखा है। तो यहाँ पर
थोड़ा देखिए गलत इसमें लिखना आ गया है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। यहाँ b और c, b हो गया 90 डिग्री, c हो गया 30 डिग्री, a हो गया 30 डिग्री और हमें निकालना है c। तो देखिए यहाँ पर a और b का मान रख दिया। a हो गया 30 डिग्री, b हो गया 90 डिग्री और c निकालना है। तो यहाँ जो 60 डिग्री जो मान आएगा वो c एंगल का है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।